बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं ओहम्स लॉ को। तो इसके स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। क्या बताता है स्टेटमेंट? द करंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। ये बताता है कि किसी कंडक्टर में आप जितना ज़्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज़्यादा उसमें करंट होगा। किसी भी कंडक्टर में आप जितना ज़्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज़्यादा करंट होगा। तो इसलिए हम इसको मैथमेटिकली यूँ लिख सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जितना ज़्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज़्यादा करंट, राइट। आई मतलब करंट, वी मतलब वोल्टेज। जितना ज़्यादा किसी कंडक्टर में आप वोल्टेज दोगे उतना ज़्यादा उसमें करंट होगा, ठीक है। अच्छा, व्हेन द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट। ये तभी होगा जब आप टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर को कांस्टेंट रखें। मतलब किसी भी कंडक्टर में वोल्टेज इंक्रीज़ करने पर करंट इंक्रीज़ होगी, लेकिन ये तब होगा जब आप उस कंडक्टर के टेम्परेचर और उसके फिज़िकल स्टेट को चेंज ना करें, उनको कांस्टेंट रखें। तो ये क्यों ज़रूरी है कि उनके टेम्परेचर उस कंडक्टर के टेम्परेचर और फिज़िकल स्टेट को चेंज ना करें? क्योंकि फिज़िकल स्टेट और टेम्परेचर को चेंज करने पर रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, और रेजिस्टेंस जब चेंज हो तो फिर इस पर फ़र्क पड़ सकता है, इस रिलेशन पर। वो कैसे, आगे हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिलहाल यही जान लेते हैं कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का। जितना ज़्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज़्यादा करंट होगा, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम इस इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। तो जब हम इक्वलिटी लगाएंगे तो इसके साथ एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट है हमारे पास है के, ठीक है। वो कांस्टेंट के, सो इक्वेशन बना I इज इक्वल्स टू के वी, और के की जो वैल्यू है वो 1 डिवाइडेड बाई आर है। जो यहाँ पे जो आर है इसका मतलब है रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसका यूनिट जो है वो ओहम होता है। रेजिस्टेंस मतलब जो है वो करंट को अपोज करने वाला एक एजेंट होता है जो करंट को अपोज करता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम आगे टॉपिक में स्टडी कर लेंगे रेजिस्टेंस को डिटेल के साथ। इस वीडियो में सिर्फ ओहम्स लॉ को जानते हैं, राइट। तो इसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन इस तरह बनेगी। जब हम के की वैल्यू 1/r पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बना I इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई आर। क्योंकि हम के की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 1 जो है 1/r में जो 1 है वो 1 वी के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो वी डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा हमारे पास। तो ये इक्वेशन बना। अच्छा, जिससे हम जो है आई को फाइंड आउट कर सकते हैं वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस करके, राइट। अच्छा, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो रेजिस्टेंस है ये ना करंट पे डिपेंड करता है ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है। मतलब आप करंट को कम या ज़्यादा कर दोगे तो रेजिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वोल्टेज को भी कम या ज़्यादा करने पर भी रेजिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस जो है ये उस कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर किस डिज़ाइन का है, किस शेप का है, उस पर डिपेंड करता है। ये इस इक्वेशन से तो लग रहा है कि ये जो है करंट इंक्रीज़ करने पर डिक्रीज़ हो जाता है, इस इक्वेशन से यही लग रहा है। लेकिन असल में क्या है कि ये ना आई पे डिपेंड करता है ना वी पे, ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, सेकेंडली लिमिटेशन क्या है ओहम्स लॉ का? ओहम्स लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड व्हेन रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज। ओहम्स लॉ को हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे और इसमें भी सेम रिलेशन है, ठीक है। इसको हम स्टडी कर लेते हैं कैसे। जो यहाँ पे मैंने बताई थी कि जब टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट क्यों रखना है, ये भी इसी से रिलेटेड है। अच्छा, तो ये क्यों ज़रूरी है कि आप टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट को चेंज ना करें? क्योंकि अगर आप फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो फिर रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट चेंज करने पर चेंज हो जाता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कंडक्टर का लेंथ कितना है, उसका डायमीटर कितना है, ये कहलाता है फिजिकल स्टेट, राइट। अगर आप डायमीटर, किसी भी कंडक्टर का डायमीटर चेंज कर ले तो उससे जो है रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। डायमीटर को आप ज़्यादा कर लें तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, डायमीटर कम कर लें तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। और इस तरह जो है लेंथ को आप इंक्रीज़ कर दें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, लेंथ को कम कर दें रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है। तो ये है फिजिकल स्टेट। तो आप फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर को चेंज करोगे, रेजिस्टेंस तो चेंज होगा, और रेजिस्टेंस अगर चेंज होगा तो ये वाला जो रिलेशन है, जो ओहम लॉ का ये जो रिलेशन है, ये सही प्रूफ नहीं होता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल आपने जो है इस इक्वेशन, ये देख लो, ये इक्वेशन हमने I इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई आर,
ठीक है ना। आप लेट सपोज किसी भी कंडक्टर में वोल्टेज को लेट सपोज डबल कर देते हो, ठीक है, तो डबल कर दोगे तो आई को भी डबल होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा दोगे करंट भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे इस रिलेशन को देखो, वोल्टेज ज़्यादा दोगे करंट भी ज़्यादा होगा। लेकिन अब अगर आप रेजिस्टेंस को चेंज कर दो तो ये आई पर जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस को आप डबल कर दो, ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज कर लो, टेम्परेचर चेंज कर लो या फिजिकल स्टेट चेंज कर लो, उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। और रेजिस्टेंस जब चेंज होगा, ये देखो आप, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास ये इस तरह वापस आ जाता है, आई इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई आर। इसका मतलब जो है इस करंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो शुरू वाला ही करंट है, ठीक है, मतलब करंट में कोई कमी या इसमें जो है ये करंट जो ये ना इंक्रीज़ हुआ ना डिक्रीज़ हुआ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि हमने वोल्टेज इंक्रीज़ कर दी, V से डबल V कर दिया, 2 हमने इसको डबल कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी करंट पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो गई। हालांकि वोल्टेज इंक्रीज़ करने पर करंट पर फ़र्क पड़ना चाहिए, इस रिलेशन से, ओहम्स लॉ से, वोल्टेज इंक्रीज़ कर दो करंट इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हुआ। वोल्टेज इंक्रीज़ करने पर करंट तो वही रह गया, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस चेंज कर दी। तो इसीलिए रेजिस्टेंस को चेंज करने पर ये रिलेशन जो ये सही प्रूफ नहीं होता है। तो रेजिस्टेंस को हमने कांस्टेंट रखना है, और रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखने के लिए टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर को चेंज नहीं होना है, उसको कांस्टेंट रहना है, ठीक है, टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, राइट। अच्छा, तो इससे एक रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमें बताता है कि वोल्टेज जो है 240 वोल्ट है और रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का 30 ओहम है। तो हमसे यहाँ पे पूछता है कि करंट कितना होगा। तो करंट हम यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, I इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, I इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई आर। सो हमने I प्रूव जो है फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है। सो I इज इक्वल्स टू वी की वैल्यू पुट करते हैं 240 वोल्ट, राइट, 240 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 ओहम, ठीक है, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 0 के साथ कट गया, तो और 3 ये 8 आ गया, तो करंट हमारे पास आ जाता है 8 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे वोल्टेज मांग रहा है, करंट और रेजिस्टेंस आपको गिवन है, तो आप इक्वेशन को रीअरेंज कर दो, ये आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको वी मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करके आप वोल्टेज और करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखते रहिए आयुब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।